महात्मा बुद्ध ने कहा कि प्राणी स्वयं अपने कर्मों का स्वामी है। हम अपने कर्मों का ही विरासत पाते हैं, अपने कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों के बंधन में बंधते हैं। हमारे कर्म ही हमारे शरणदाता हैं। कर्म जैसे शुभ अशुभ होंगे, परिणाम भी वैसे ही शुभ अशुभ होंगे और उनके अनुसार ही भोग भोगेंगे। जो कुछ हमें भोगना पड़ता है वो हमारे ही किए का फल है। कर्म किया हुआ चाहे नया हो या पुराना, उसका फल अवश्य मेवा भोक्तव्यम। निष्कर्ष ये है कि कर्म करना हमारे बस की बात है, भाग्य हमारे अधीन है। हम जैसा चाहें वैसा भाग्य बना सकते हैं। कर्म का विवेचन करने पर ज्ञान होता है कि उसके उद्गम के 3 स्थान हैं, मन, वचन और कर्म। मानसा वचा कर्माणा, मानसिक, वांचिक और कायिक शारीरिक। दोस्तों, हम अपने कर्म को विस्तार से समझेंगे। कायिक जो कर्म कायिक है, सामान्यतः उसे ही प्रधानता दी जाती है क्योंकि वही दिख पड़ता है, जैसे किसी को मारना या शारीरिक यातना पहुंचाना। यदि वांछित किसी को गाली देना, अपशब्द कहना या बुराई करना, इसे भी थोड़ी गंभीरता से लिया जाता है। मानसिक किसी के प्रति मन में बुराई भावना लाना, यदि इसी सामान्यता बहुत ही मामूली बात समझा जाता है, परंतु वास्तव में यह मूल्यांकन गलत है। वस्तुत कर्म इसके विपरीत है। मानसिक कर्म विचार सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि शेष दोनों प्रकार के कर्म, वांछिक और कायिक, का मूल उद्भव तो मन से ही होता है। जो कुछ भी बोला या किया जाता है उसका विचार पहले मन में ही उठता है। इसीलिए किसी भी कर्म का मूल्यांकन करने से पहले उस समय मन की भावना को देखना होगा। एक डॉक्टर और एक हत्यारे का उदाहरण लें। दोनों ही शस्त्र का उपयोग करते हैं। दोनों के शारीरिक कर्मों से एक निर्दोष व्यक्ति को पीड़ा होती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, परंतु डॉक्टर को कोई दोष नहीं देता। हत्यारे को दंड मिलता है, क्यों? छुरी का उपयोग करते समय डॉक्टर और हत्यारे की मनोभावना में अंतर था। एक की इच्छा उपकार करने की थी और हत्यारे की इच्छा थी मारने की। इसी प्रकार वचन की भी बात है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ कह देता है, झगड़ा हो जाता है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसीलिए कहा गया कि मन ही प्रधान है। यदि तुम बुरे मन से बोलते हो, कुछ कहते हो, तो दुख वैसे ही पीछे चलता है। जैसे बैल के पीछे गाड़ी का चक्का चलता है, वैसे हमारे कर्म भी हमारे पीछे चलते हैं। और यदि निर्मल मन से बोलते या कहते हो तो शांति वैसे ही पीछे चलती है जैसे व्यक्ति के पीछे छाया। और उजाला मिलने पर हम जिधर घूमते हैं उधर हमारी परछाई दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने अंदर ज्ञान का उजाला डालेंगे तो हमें शांति चारों तरफ दिखाई देगी। इसीलिए हमें शांत रहने के लिए ज्ञान की बातें सुननी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए। ये सब एक्सरसाइज करने के बाद हमारा शरीर फुर्त रहेगा। हमारा शरीर फुर्त रहेगा तो हमारा मन फुर्त रहेगा। हमारा मन फुर्त रहेगा तो हम जो भी काम करेंगे हर काम में मन लगेगा। कर्म राग और द्वेष के जानक हैं। हमारे मन की अनचाही होती है तो दोष उत्पन्न होता है और मनचाही होती है तो राग उत्पन्न होता है। इस राग द्वेष का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, चाहे क्षणिक अल्पकालिक हो अथवा दीर्घकालिक पर पड़ता अवश्य है। बार बार होने पर इसका प्रभाव सच्चाई पर कम हो जाता है। इस प्रकार उनके प्रति तृष्णा पैदा हो जाता है और ये तृष्णा संस्कार डालती है। एक उदाहरण से समझें तो हम इन पानी, रेत या पत्थर पर लकीर दे सकते हैं। जो लकीर जितना गहरा और मोटा होता है उतना ही लोगों पर प्रभाव डालता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय दोस्तों।